फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आपको ये पता है कि आखिर आपके अंदर कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं जो आपको बिल्कुल अलग करती हैं औरों से? आखिर ऐसी कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जिनको आप और ज़्यादा निखार सकते हैं, और ज़्यादा उसमें आप निखार ला सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप में एक अद्वितीय बन सकें? दोस्तों, क्या पता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम दूसरों को समय तो बहुत ज़्यादा देते हैं। इन 24 घंटे में आप मुझे ये बताइए कि आपने दूसरों को कितना समय दिया? क्योंकि जब से आप सुबह उठते हैं तब से ज़्यादातर या तो आप मोबाइल को समय देते हैं, या आप टीवी को समय देते हैं, या आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी व्यक्ति को फ़ोन करते हैं, दिन भर क्लाइंट से बिजी रहते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो अपनी जॉब में बिजी रहते हैं। आपने सबको तो समय दिया, लेकिन आपने अपने आप को कितना समय दिया? और वो समय जो दिया आपने, वो कौन सा, किस तरीके से आपने क्वालिटी टाइम दिया? इस बात का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो समय दे रहे हैं वो कितना और किस तरीके से आप दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इन्हीं बातों पे बात करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आप को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। वह सुबह का समय हो सकता है, दोपहर का समय हो सकता है, शाम के टाइम का समय हो सकता है। और अगर आपको कोई भी समय इनमें से नहीं मिल रहा है तो आप रात का समय चुन सकते हैं, सोने से जस्ट पहले। आपको अपने आप से सवाल जरूर पूछना पड़ेगा। सवाल पूछना पड़ेगा कि आप आखिर कौन हैं? आप क्या करने आए हैं? क्योंकि आप में और मुझ में अगर फिजिकली मैं देखूं तो कोई अंतर नहीं होगा। आपकी भी दो आंखें हैं, मेरी भी दो आंखें, और दुनिया के करोड़ों लोगों की दो आंखें हैं। करोड़ों अरबों लोगों की दो आंखें हैं, एक मुंह है, दो कान हैं, सब कुछ सेम है। आखिर अंतर क्या है? अंतर क्या है उस महान व्यक्ति में जिसका नाम आज हम याद करते हैं? अंतर क्या है उस एक संपन्न व्यक्ति में जो कि आर्थिक रूप से हर तरीके से संपन्न है? क्या अंतर है आखिर? उसके भी हमारे जैसे हाथ पांव हैं, उसके ही जैसे उसके पास भी हमारे जैसे ही 24 घंटे हैं। एक महान व्यक्ति जो बना है उसके पास भी उतना ही समय था जितना हमारे पास है, लेकिन एक व्यक्ति अपने कर्मों से महान बन गया है और एक व्यक्ति जो है वो सामान्य है, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो सामान्य से भी गए बीते हैं। तो आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। इसके लिए आपको सेल्फ की खोज करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा साइलेंट में बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है आपके अंदर, क्या चल रहा है जो आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप दूसरे से पूछ के अपने बारे में जान सकते हैं? 100% कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता हो। आप अपने बारे में जब खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ जो है झूठ की परतें अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। उन झूठ की परतों पे हमारा एक व्यक्तित्व जो होता है वो ढक जाता है। क्या आपको लगता है जो आप दिख रहे हैं आज के समय में दूसरों के सामने, दुनिया के सामने, अपने परिवार के सामने, अपनी पत्नी के सामने, क्या आप वैसे ही हैं? 100% दोस्तों, अगर आप अकेले में होंगे तो आप 100% इस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि आप हो सकता उसमें से कुछ अंश ही लोगों को दिखा रहे हो। आप 100% वैसे नहीं हैं जिस तरीके से आपको होना चाहिए एक्चुअल में। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि
हम अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को बेहतर और सक्सेसफुल दिखाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों दोनों में अंतर है, एक दिखाने की कोशिश करना और एक होना। अब दोस्तों मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आपने देखा होगा जो फेसबुक के मालिक हैं जुकरबर्ग, वो जब स्टेज पे जाते हैं किसी ऑफिस में देखा होगा या कहीं और फंक्शन में, तो ज़्यादातर उनको आपने एक ही ड्रेस में, सिमिलर ड्रेस में पाया होगा। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कुछ अलग वो नहीं पहनते। कोई सफ़ेद शर्ट पैंट को ज़्यादा पसंद करता है, कोई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, नॉर्मल से कपड़े। मतलब आप उसमें से कुछ ऐसा नहीं देखेंगे कि वो बिल्कुल अलग है। बट दोस्तों आप ये सोचिए कि वो जो व्यक्ति था वो अलग होते हुए भी अलग क्यों नहीं दिखना चाह रहा, क्योंकि उसको पता है अपने बारे में, उसको पता है दुनिया मुझको जानती है, मैं किसी भी तरीके के कपड़े पहनूं, किसी भी तरीके का मेरा बोलने का ढंग हो, बट वो उसकी सक्सेस से उसको जानते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने कपड़ों से अपने को दिखाना चाहता है, अपनी गाड़ी से अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता है, या अन्य इसी तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करता है अपने को बड़ा और बेहतर दिखाने के लिए। क्या दोस्तों आपको लगता है कि बड़ा दिखाने वाला बड़ा होता है, या जो रियल में बड़ा है या रियल में जो संपन्न है वो एक्चुअल है? क्योंकि जो रियल में संपन्न है, आप उसको माने ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस है। और आप अगर केवल लोगों को मनवाने में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप वो जो एनर्जी जो आप प्रोडक्टिव कर सकते थे, जिससे आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते थे जो वे व्यक्ति पहुंचा हुआ है, जिसके बारे में आप दिखाना चाह रहे हैं। आप अगर एक फेसबुक जैसी कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, रिलायंस जैसी कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उनके जैसा दिखाने की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, ये आपको भी पता है। बल्कि उनके जैसा वो क्यों ऐसे हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके के उनकी संगत है, किस तरीके के लोग उनके आसपास मौजूद हैं, किस तरह से वो बोलते हैं, किस तरीके से वो सोचते हैं, उनका डेली का रूटीन क्या है, वो मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या काम दिन भर करते हैं, किस तरीके से उनको मैनेज करते हैं, और आखिर वो मैनेज कर पाते हैं तो क्यों? दोस्तों इस सब के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और आदमी तो रातों रात में सक्सेस पाना चाहता है। जो रातों रात में सक्सेस पाना चाहता है वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति रातों रात किसी भी एक वीडियो से, वायरल वीडियो से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, कोई ऐसा कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से उसको लोग जानने लगते हैं, बट वो दोस्तों टेम्परेरी है। ऐसे एक नहीं, आप सैकड़ों उदाहरण देख लीजिए जो रातों रात सक्सेस दिखाई पड़े, यानी कि रातों रात उनका नाम फेमस हुआ और उसके बाद वो फिर गुमनामी के अंधेरे में खो गए, क्योंकि वो टेम्परेरी थे, वो परमानेंट नहीं थे। उसको आप ट्रेंड बोल सकते हैं, एक हवा कह सकते हैं कि एक हवा चली और उस चीज़ के बारे में लोगों को जानने की एक जिज्ञासा बढ़ी और कुछ समय बाद वो जिज्ञासा ख़त्म भी हो गई। लेकिन दोस्तों जो परमानेंट है, आज आप देखेंगे जो संपन्न लोग हैं वो परमानेंट संपन्न हैं। फेसबुक की कोई हवा नहीं चलती, वो एक बराबर स्ट्रेटजी है, वो एक बिजनेस है, वो उस तरीके से बिल्ड किया है उन्होंने। उसमें उनका टारगेट रहता है कि हमें ग्रोथ करनी है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। इसी जगह दोस्तों रिलायंस भी अपना उस चीज़ पे फोकस करता है और वो बराबर उस चीज़ में, उस चीज़ से रिलेटेड वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो अपनी टीम को ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बुक्स पढ़ते हैं, वो टाइम टू टाइम काम करते हैं, वो अपना टाइम को मैनेज करते हैं, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। और अगर आप जब तक नहीं जानते हैं तब तक आप उस थिंकिंग प्रोसेस को ही नहीं कर पाएंगे। आप सोच के देखिए कि आप एक अरबपति हैं। अब दोस्तों
अरबपति दिखता कैसा है, सोचता कैसा है, बैठता कैसे है, खाना क्या खाता है, उसके बारे में आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे कल्पना करने को कहूँ कि एक ऐसी आप नगरी की कल्पना करें जो सोने की है। दोस्तों, अब सोने की नगरी की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है यार आज के समय में अगर सुनार के यहाँ जाते हैं ना तो 1 तोला 2 तोला लेने में हालत बिगड़ने लगती है मिडिल क्लास में। और सोने की नगरी, अरे वो थिंकिंग में फिट ही नहीं बैठेगा, और जब तक फिट नहीं बैठेगा तब तक वो मिल ही नहीं सकता। पुराणों में जिक्र है कि रावण ने सोने की लंका बनाई थी। तो दोस्तों, बिना सोचे तो नहीं, रावण के बारे में ये है कि वो भी एक ब्राह्मण के पुत्र थे, राक्षस जाति में उनकी माता थी, बट तब तो उनके पास नहीं था। अगर आप रामायण को जाके देखेंगे तो रावण पहले से ही इतने ज़्यादा संपन्न नहीं थे। हाँ, ये जरूर था, अगर आप सीखना चाहते हैं तो उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहा जाता है कि उनके जैसा उस समय में ज्ञानी कोई नहीं था, और वो व्यक्ति ज्ञानी होते हुए साथ में सोने की नगरी बना देता है। हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तोले के ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा है, और वो तो पूरी नगरी के बारे में सोचा और बनाया। एक बड़ा राजा, महान राजा हुआ। ये अलग बात है, कुछ चीज़ों में हम एग्री नहीं करेंगे और निगेटिव लेते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं। किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन जरूरी नहीं निगेटिव हो। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनकी वजह से वो लांछन उस पर लग जाता है और उसकी वजह से हम उसको वही मान लेते हैं। ऐसा नहीं। शंकर जी का इतना बड़ा भक्त, इतना महान ज्ञानी, जिसको जब राम जी ने बाण मारा है और वो जानते थे रावण ज्ञानी है, उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि जाइए रावण से समय के बारे में आप ज्ञान लीजिए, क्योंकि वो जानते थे कि रावण कितना महान ज्ञानी अपने समय में है। और श्री राम जी ने जब भेजा लक्ष्मण जी को, वो जाके उनके सिर के पास खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अरे ये तो राक्षस था, इसको तो हमने मारा है, ये तो बड़ा पापी है, ये है। आज हम भी यही सोच रहे हैं। हम हर व्यक्ति को, जो कोई संपन्न है, अगर वो अपनी आर्थिक संपन्नता में है, वो ज़्यादा रईस से ज़्यादा अमीर है, तो हम उसको पापी मानते हैं, उसके सिर पे खड़े होना चाहते हैं। तो आपको ज्ञान देगा ही नहीं, आपको समझाएगा ही नहीं। तो जब वापस गए, कहा रावण तो मुझसे कुछ बता ही नहीं रहा, मैं उससे पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सीखने के लिए चरणों में जाना पड़ेगा, ना कि सिर पे। और रामचंद्र जी और फिर से उनको लेकर लक्ष्मण जी को लेके गए, और उन्होंने कहा कि मैं आपको इस वक्त गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, और आप हमें समय के बारे में ज्ञान दीजिए। चरणों में जाके जब उन्होंने एक गुरुवत उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी शिष्यवत उनको स्वीकार किया और समय के बारे में बताया। समय के महत्व को उन्होंने समझाया कि किस तरीके से एक स्वर्णिम समय होता है, एक ऐसा क्षण आता है जब आप कुछ क्रियाओं को करने से आप कितना ही कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, कितना ही कुछ पा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं किसी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूँगा, मैं केवल एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको किसी को किसी एक गुण की वजह से बुरा नहीं मानना है, और एक गुण की वजह से अच्छा भी नहीं मानना। आप किसी को अच्छा या बुरा का टैग नहीं लगा सकते। आपको सीखना है तो उस व्यक्ति से सीख सकते हैं जो उस चीज़ को कर चुका हो। आप जाके MBA कॉलेज में, या आप किसी एक नौकरी करने वाले पर्सन से बिजनेस के बारे में पूछेंगे, ये आपकी गलत बात है। आप अपने सेल्फ को खो रहे होते हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं। एक ऐसे व्यक्ति से उस चीज़ के विषय में पूछ रहे हैं जिसमें उसने कभी भी कोई उपलब्धि हासिल ही नहीं की। उपलब्धि तो छोड़ दीजिए, वो उस कदम पे गया ही नहीं। MBA के जो प्रोफेसर्स हैं, जो खुद 10,000, 20,000, 50,000 की जॉब कर रहे हैं, वो आपको 1 करोड़ महीने में कैसे कमाया जा सकता है उस बारे में आपको नहीं बता सकते। वो वही व्यक्ति बता सकता है जिस व्यक्ति ने
1 करोड़ रुपए कमाए होंगे महीने में, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको किस तरीके से फॉलो करेंगे ये आपको ढूंढना है। आप आज के समय में उसको इंटरनेट के द्वारा फेसबुक, ट्विटर इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। कई ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो बिजनेस की कोचिंग्स दे रहे हैं, कोचिंग्स के माध्यम से आप सीख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है उनकी कोचिंग्स काफ़ी महंगी होती हैं, बट आपको या तो सीखने के लिए आप उतना समय दें, उतने आप फेलियर्स को फेस करें, या आप उनसे सीख लें। सिंपल। भाई जाहिर सी बात है, आपको सीखने के लिए या तो आपको समय देना पड़ेगा, अपने लॉस करने पड़ेंगे, उन चीज़ों को फिर से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या फिर आप किसी को पेमेंट दे के, कुछ पैसे दे के सीख सकते हैं जो वो कोर्स करा रहा है, जो उसके बारे में बता रहा है। अब लोगों को लगेगा ये भी कि मैं एक बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, आप ही बताइए कि और कौन सा तरीका हो सकता है। भाई 2 ही तरीके हैं जो अभी नज़र आ रहे हैं। दोनों में से एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप खुद सारी चीज़ें कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, शुरुआत से कीजिए, और जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर परिवर्तन करके आप संपन्न होइए। 2-4 साल में, 10 साल में, 5 साल में, जो भी आपको समय लगेगा आप सीख जाएंगे। 100% उन लोगों ने भी वैसे सीखा है, बिल्कुल। लेकिन दूसरा है कि आप उस व्यक्ति से कोचिंग, कंसल्टिंग ले लें, उसके लाइफ के बारे में सीखें, उसकी बुक्स पढ़ें, उसके नॉलेज को अपने अंदर उतारें, उसका थॉट प्रोसेस को अपने अंदर उतारें, उसकी जो सोच है उसको आप जिएं, तभी आप संपन्नता की ओर जा सकते हैं। पहले ब्लूप्रिंट बनेगा, उसके बाद में रियल वो फाउंडेशन तैयार होगा, वो बिल्डिंग तैयार होगी। तो आप अपने बारे में कितना अवेयर हैं, कितना आप सीख रहे हैं, आप अपने आप को कितना डेवलप कर रहे हैं, कितना आप सक्सेस होना चाहते हैं, उसकी गारंटी आपके पास है, ना कि दुनिया में किसी के पास। तो आप संपन्न बनना चाहते हैं, आप लाइफ में बेटर बनना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हमेशा इसमें आपको श्योरकट की ही जरूरत पड़ेगी। शॉर्टकट का मतलब होता है टेम्परेरी, हर चीज़ टेम्परेरी। आपकी लाइफ तो टेम्परेरी भगवान ने नहीं दी, नहीं तो कहता ठीक है भाई 1 दिन जी ले जाके, टेम्परेरी हो गया, उसके बाद में कुछ समय तक छुट्टी मना, जा घूम जाके ऐसे, उसके बाद में फिर टेम्परेरी शरीर देंगे। टेम्परेरी दोस्तों दुनिया में कुछ नहीं होता। इस शरीर को उसने अगर हमें दिया है, अगर उसने हमें इस धरती पर भेजा है, तो कुछ न कुछ मकसद, कुछ न कुछ वो हमसे चाहता है। वो क्या चाहता है? जब आप साइलेंस में बैठेंगे, एक बार अपने बारे में विचार करेंगे, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जब सोचेंगे, आपके सामने स्पष्टता आने लगेगी। आप अपने आप से पूछ के देखिएगा आप क्या चाहते हैं। आपको खुद अपने बारे में अभी बहुत सी चीज़ें नहीं पता हैं। आपको वो जानने के लिए, आपको वो समझने के लिए अपने अंदर उतरना पड़ेगा, और उतरने के बाद आपको लर्निंग्स लेनी पड़ेंगी, तभी आप 100% सफल कहला सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने बारे में जानिए, अपने आप को खोजिए, उसके लिए जो करना है वो करिए। बुक्स पढ़िए, कोर्सेज कीजिए, लोगों से सीखिए। आज के समय में ज्ञान की कमी दुनिया में नहीं है, कमी है तो केवल सीखने की इच्छा की कमी है। जरूरी नहीं कि आपकी नज़रों में हो सकता है कि कोई अमीर आदमी है तो वो संपन्न है आपकी नज़रों में, बट उससे जाके पूछेंगे तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो चाहता कि अब मेरी हेल्थ अच्छी हो सकता उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो, वो रिलेशनशिप अच्छे करना चाहता, तो आपकी नज़रों में वो संपन्न है, बट उसकी नज़रों में तो उसने पैसा तो कमा लिया, बाकी चीज़ें छूट गई हैं। संपन्नता की रियल डेफिनेशन क्या है? आप अपने हिसाब से गढ़ रहे हैं। आप अगर अच्छा रिलेशनशिप आपके पास है, अच्छे परिवार है, तो आप वहाँ पे सक्सेस हैं, सफल हैं। अच्छी हेल्थ आपके पास है, आप रोगों से ग्रसित नहीं हैं, तो आप वहाँ पे सक्सेस हैं।
आप अगर आध्यात्मिक हैं और अपने आप के लिए समय दे पाते हैं, मेडिटेशन कर पाते हैं, पूजन पाठ कर पाते हैं और चीज़ें जो आप चाहते हैं वो कर पाते हैं, स्पिरिचुअल जगहों पे जा पाते हैं, तो आप वहाँ पे संपन्न हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास वो मनी एनर्जी इस समय ना हो, तो उस फील्ड पे हमें काम करना पड़ेगा, करेंगे। जिनके पास वो है उससे हम सीखेंगे, इम्प्लीमेंट्स करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे और सफल होंगे। उस फैक्टर को भी, उस जो फील्ड है उसमें भी मजबूत बनेंगे। पर दोस्तों, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने आप को खोजना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज आपको जो मैं बताना चाहता था कि आप अपने आप के बारे में कितना कुछ जानना चाहते हैं और जान सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। अपने आप को जानिए, अपने आप को खोजिए, अपने आप को एक अद्वितीय व्यक्ति बनाइए और समाज को कुछ ऐसा दे जाइए, दूसरों को कुछ ऐसा दे जाइए कि वो आपके जाने के बाद भी आपका नाम याद रख सकें। आपको इस चीज़ को ज़रूर सोचना है, आप क्या दिए जा रहे हैं दुनिया को। देखो, आपका परिवार, आपके बच्चे किसी न किसी दिन आपको भुला देंगे, बट दुनिया उनको याद रखती है जिन्होंने कुछ ऐसा किया होता है जो दुनिया के लिए अद्भुत हो, दुनिया के लिए बिल्कुल अलग हो। तो उसको आपको करना अनिवार्य है। अब ये खोजना आपका काम है, आप क्या कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए आपका लाइफ है, ये सारी चीज़ें आपको खोज करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर जल्द ही मुलाकात होगी। गुड बाय।